तो आज के इस वीडियो में हम एक सैलरी पे स्लिप का एग्जांपल लेकर चेक करेंगे कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए। दोस्तों कई सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व होने वाली है आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 4 स्टेप्स हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टेप है कि आपको आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरा स्टेप है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका टैक्स ब्रैकेट क्या है। तीसरा स्टेप है कि आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से। और चौथा स्टेप है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम, इसके बीच में से आपको एक टैक्स रेजिम को चूज करना होगा। तो दोस्तों ये चारों स्टेप्स हम डिटेल्स में देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में एग्जांपल्स के जरिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले स्टेप पे कि आपको आपकी टैक्सेबल इनकम कैसे पता चलेगी। दोस्तों सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है। तो जिस इनकम पे आपको टैक्स पे करना होगा उस इनकम को हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। तो आपके सीटीसी के हिसाब से जो भी आपकी इनकम होती है, जरूरी नहीं कि आपको पूरे इनकम पे इनकम टैक्स पे करना पड़े। उसमें से दोस्तों जो भी आपका डिडक्शंस होता है वो माइनस किया जाता है आपकी ग्रॉस इनकम में से। और फिर जो भी आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए, उसे भी हम माइनस कर सकते हैं हमारे ग्रॉस इनकम में से हमारी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। कई सारे लोग ये पूछते हैं कि आपकी सीटीसी पे या फिर इन हैंड सैलरी पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है कि आपको आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो भी आपका डिडक्शंस होता है आपकी मंथली सैलरी में से, आपको उसको कंसिडर करना होगा, माइनस करना होगा जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो। तो दोस्तों ये जो भी नंबर्स हैं डिडक्शंस या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का, इस चीज को आपको माइनस करना होगा आपकी ग्रॉस इनकम में से आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। चलिए सैलरी पे स्लिप के एग्जांपल के जरिए समझते हैं आपकी टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये वाला सैलरी पे स्लिप का हम एग्जांपल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको लेफ्ट में अर्निंग्स का कॉलम दिख रहा है और यहाँ पे आपको राइट में डिडक्शंस का कॉलम दिख रहा है। तो दोस्तों ये सारे नंबर्स जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। ये करंट मंथ के नंबर्स जो है दोस्तों, ये सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी। और फिर यहाँ पे आपका डिडक्शंस भी दिखाया गया है कि ये आपका प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन है, ट्रांसपोर्ट रिकवरी का और लेबर वेलफेयर फंड का डिडक्शन है। तो दोस्तों ये आपकी ग्रॉस इनकम से माइनस हुआ है। तो दोस्तों आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ये सारे नंबर्स ऐड करने होंगे ताकि आपको ग्रॉस इनकम मिले। और फिर दोस्तों यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा टैक्सेबल इनकम। तो दोस्तों जल्दी से मैं ये सारे नंबर्स को ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अर्निंग्स का जो कॉलम है उसको ऐड किया है। तो हमें टोटल अर्निंग्स जो है वो मिलती है 54,920। तो दोस्तों इस चीज को हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे हमारे नोटपैड पे, ताकि हम अच्छे से हमारा जो टैक्सेबल इनकम है उसको कैलकुलेट कर सके। 54,920 को हमने यहाँ पे ट्रैक कर लिया है। अब दोस्तों हम टोटल मंथली डिडक्शंस को भी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये सारे नंबर्स जो है इनको ऐड करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 4,050 रुपीज का आपका टोटल डिडक्शंस होता है और यही सेम चीज हम यहाँ पे भी डालेंगे। ₹4,050 का आपका टोटल मंथली डिडक्शंस हो गया। अब दोस्तों हम मंथली टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हमको ये ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करना है, यानी कि ये दोनों नंबर्स को ऐड करना है, यानी कि जो भी हमें इन हैंड सैलरी मिली है प्लस हमारा जो डिडक्शंस हुआ है वो हमारा ग्रॉस इनकम हुआ है दोस्तों। तो ये हमारा 54,920 रुपीज का इन हैंड सैलरी है और फिर हम ऐड करेंगे 4,050 रुपीज जो हमारा डिडक्शंस हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा 58,970 रुपीज का ग्रॉस इनकम हुआ है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे डालूंगा 58,970 रुपीज। दोस्तों ये हमारा टैक्सेबल इनकम नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि इसमें से कई सारे इनकम जो है उस पे हमको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है। तो ये आपका होगा ग्रॉस इनकम जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये वाला अमाउंट माइनस जो भी आपका एप्लीकेबल डिडक्शंस होता है या फिर इन्वेस्टमेंट्स होता है वो चीजें। तो दोस्तों इसमें से आपका क्या क्या डिडक्शंस है, तो हम यहाँ पे वापस से सैलरी पे स्लिप में जाएंगे। हमको ये दिखता है कि ये जो प्रोविडेंट फंड है उसको हम सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला अमाउंट जो है हमें माइनस करना होगा हमारे ग्रॉस इनकम से। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे जो अमाउंट है वो, और ये अमाउंट है आपका 2,460 रुपीज का। तो यहाँ पे हम 2,460 रुपीज का अमाउंट जो है वो माइनस करेंगे। दोस्तों इसके अलावा और भी कोई डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है
आपकी पे स्लिप में यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या फिर 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट या फिर आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम्स होता है आप उसको भी क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से आप डिडक्शंस को क्लेम करके आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम कर सकते हो, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे से आपका जो इनकम टैक्स है उसको बचा सकते हो मैक्सिमम अलाउड डिडक्शंस को यूज करके। तो दोस्तों ये वाला अमाउंट हमें माइनस करने के बाद हमारा जो टोटल इनकम होगा वो होगा 58,970 माइनस 2460। तो ये हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपका अमाउंट है वो है 56,510 रुपीज का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टैक्सेबल इनकम होता है 56,510। दोस्तों इतना अमाउंट आपका टैक्सेबल होता है, यानी कि आपको इस पे इनकम टैक्स पे करना होगा। दोस्तों बाकी के डिडक्शंस हमने क्यों नहीं लिए, तो ये तो ट्रांसपोर्ट रिकवरी है, तो ये आपने कंपनी का जो ट्रांसपोर्ट है उसको यूज किया है, तो कंपनी आपके सैलरी में से थोड़ा सा अमाउंट लेती है हर महीने के हिसाब से, लेकिन वो तो दोस्तों आपका एक काइंड ऑफ एक्सपेंस हो गया, तो उस पर आपको टैक्स पे करना होगा, ये नॉन टैक्सेबल नहीं होता है। इसके अलावा ये लेबर वेलफेयर फंड भी नॉन टैक्सेबल नहीं है दोस्तों। तो सिर्फ जो नॉन टैक्सेबल पार्ट है वो सिर्फ यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है। इसके अलावा आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपका होम लोन भी चल रहा है तो आप होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट अमाउंट्स भी क्लेम कर सकते हो आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम करने के लिए। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपने मंथली टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की है, आपको ईयरली टैक्सेबल इनकम पे आना है, तो इस चीज को आप जस्ट मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे ताकि हमें ईयरली टैक्सेबल इनकम होता है वो हमें मिल जाए। तो दोस्तों इतना अमाउंट आपका टैक्सेबल इनकम है 6,78,120 रुपीज का। तो दोस्तों इस चीज को मैं कॉपी कर देता हूं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तो दोस्तों इतना आपका ईयरली टैक्सेबल अमाउंट है, लेकिन दोस्तों क्योंकि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप एक पेंशनर भी हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलता है अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और लेबल डाल देता हूं कि आपका ईयरली टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में न्यू डाल देता हूं जो कि हम देखेंगे हमारा न्यू टैक्स रेजिम आगे इस वीडियो में, और यहाँ पे मैं ओल्ड डाल देता हूं ताकि हमें ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना टैक्सेबल इनकम होता है वो हमें समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू के हिसाब से क्या होगा कि आपका जो प्रोविडेंट फंड है उसको एज ए डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये चीज को हमें लेना होगा जो कि हमारी टोटल ग्रॉस इनकम है 58,970 रुपीज का। तो हम यहाँ पे ये अमाउंट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से ताकि हमें हमारा जो ईयरली टैक्सेबल इनकम है वो मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम कॉपी करेंगे हमारा जो ईयरली टैक्सेबल इनकम है वो, और फिर यहाँ पे आपका ईयरली टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना होगा 6,78,120, क्योंकि हमने प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है उसको निकाल दिया, और फिर हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000। तो दोस्तों यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 माइनस करना होगा। तो इस चीज को मैं कॉपी करूंगा हमारे कैलकुलेटर में, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे 50,000 रुपीज का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिलता है अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो। तो दोस्तों हमें इतना अमाउंट मिलता है जो कि हमारा ईयरली टैक्सेबल इनकम होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों हमारे पास और भी कोई डिडक्शंस अगर नहीं है तो इतना अमाउंट हमें ऐसा टैक्सेबल अमाउंट लेना होगा। तो दोस्तों इस चीज को हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों इतना अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना होगा अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स पे करते हो। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से पे करते हो तो आपका टैक्सेबल इनकम इतना होता है। जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपना टैक्स ब्रैकेट जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में समझना होगा जो कि आपकी ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अब दोस्तों आपको क्योंकि टैक्सेबल इनकम पता चल गई ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो। तो दोस्तों अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो पे कर रहे हो तो आपका टैक्सेबल इनकम है 6,28,120। और दोस्तों आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट्स का जो टेबल है उसको रिफर करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए, तो अगर आपकी सालाना इनकम
5 लाख से लेके 7.5 लाख के बीच में है, जो कि हमारे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इस केस में है, तो दोस्तों आप यहाँ पे 20% के टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग का अमाउंट है 0 से लेके 2.5 लाख रुपए की जो आपकी इनकम है, आपको उस पर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 0% का टैक्स है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपीस तक आपको 5% का टैक्स देना होगा, जो कि अराउंड होता है 12,500 रुपीस का इस 2.5 लाख के डिफरेंस पे। और फिर 5 लाख से लेके जितना आपका टैक्सेबल इनकम है, यानी कि 6,28,120 रुपीस का, इतना आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा और उस डिफरेंस पे आपको 20% का इनकम टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जो कि आपका टैक्सेबल इनकम ये वाला है 7,07,640 रुपीस, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 10% का टैक्स ब्रैकेट में आप बिलोंग करोगे, क्योंकि ये 5 से लेके 7.5 लाख के बीच में जो टैक्स ब्रैकेट है वो 10% को बिलोंग करता है। तो सेम चीज यहाँ पे 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 0% का टैक्स स्लैब है। और फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक 5% का आपका टैक्स लागू होगा, और 5 लाख से लेके जो भी आपका टैक्सेबल इनकम है यहाँ पे 7,07,640 रुपीस का, उस पे आपको 10% का इनकम टैक्स पे करना होगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप यहाँ पे और डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो, तो अकॉर्डिंगली आप अपना इनकम टैक्स ब्रैकेट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा टैक्स स्लैब रेट्स हैं कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम, जो कि एक रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स का रेजिम है। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि प्रोविडेंट फंड या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स जो कि आप डिडक्शंस में इंक्लूड करते हो आपका टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए, वो आप नहीं कर पाओगे न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों इसी एग्जांपल के साथ बढ़ते हैं हम अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन की तरफ, देखते हैं कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा इस पर्टिकुलर टैक्सेबल इनकम के साथ और ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के साथ। तो दोस्तों इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपके लिए एक कैलकुलेटर बनाया है मेरी वेबसाइट पे। तो आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। दोस्तों फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फिर दोस्तों ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कई सारे कैलकुलेटर्स मिलेंगे। और दोस्तों फ्यूचर में मैं और भी कई सारे कैलकुलेटर्स बनाऊंगा, ताकि आपको बहुत ही आसानी से आपके जो नंबर्स हैं आप उसको कैलकुलेट करके चेक कर सको। जैसे कि आपका इनकम टैक्स कैलकुलेटर, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर, एचआरए कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स दोस्तों आप यूज करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक न्यू विंडो में इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए। तो दोस्तों समझो यहाँ पे आपने फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 सेलेक्ट किया, आपकी जो उम्र है 0 से लेके 60 ईयर्स तक है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। और दोस्तों हम यहाँ पे एग्जांपल जो ले रहे हैं वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है, तो हम यहाँ पे सैलरीड का ऑप्शन ले रहे हैं, जिसकी मदद से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे बिजनेस के ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर आपका खुद का एक बिजनेस है, पेंशनर को स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम सैलरी डालनी है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे ग्रॉस इनकम डालना है, क्योंकि यहाँ पे अलग से मैंने डिडक्शंस के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो डिडक्शंस के ऑप्शंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपकी जो ग्रॉस इनकम होगी वो आपकी ईयरली ग्रॉस इनकम आपको यहाँ पे डालना होगा। तो हमारा जो ईयरली ग्रॉस इनकम है दोस्तों, जो कि हमें 58,970 रुपीज का हमारा ग्रॉस इनकम था, उस चीज को हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमें इतना अमाउंट मिलता है। तो ये अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे 7,07,640 रुपीज का इनकम फ्रॉम सैलरी में। 7,07,640 रुपीज का हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे डिडक्शंस के जो ऑप्शन है वो डालने पड़ेंगे। तो सेक्शन 80C में आपका जो प्रोविडेंट फंड है उसका अमाउंट यहाँ पे आएगा, लेकिन साल का अमाउंट आएगा दोस्तों। तो हमें यहाँ पे 2460 जो है वो एक महीने का डिडक्शन मिला है। तो इस चीज को मैं कॉपी करता हूँ और कैलकुलेटर में चेक करता हूँ कि 12 महीने में हमारा कितना डिडक्शन होता है। ये होता है 29,520 रुपीज का। तो दोस्तों इस चीज को मैं कॉपी करूंगा, सेक्शन
सेक्शन 80C में डाल दूंगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, सेक्शन 80C में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक एज अ डिडक्शन अमाउंट मिलता है, तो आप उसको पूरी तरीके से यूज कर सकते हो आपका जो इनकम टैक्स है उसको बचाने के लिए। अब दोस्तों इसके अलावा और कोई भी डिडक्शन नहीं है हमारी सैलरी पे स्लिप में, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे सिर्फ प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन ही है, तो उसी डिडक्शन को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। तो दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो होता है 39,648.96 रुपीज का, और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स होता है 34,594.56 रुपीज का। तो दोस्तों ये दोनों ही चीज हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं हमारे नोटपैड पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ट्रैक करके रखा हुआ है, ये दोनों ही नंबर्स को मैंने राउंड ऑफ कर दिए हैं। तो दोस्तों अब हमें पता चल गया कि आप अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट पे जो फ्री कैलकुलेटर है आप उसको यूज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए। तो दोस्तों जिस टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़े, आपको उस टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया है ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम के बीच में से चूज करने के लिए। तो चलिए ये भी हम अपने एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कि आप न्यू टैक्स रेजिम को चूज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको इस पे कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। लेकिन दोस्तों एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि क्या आप और भी कोई डिडक्शंस यूज कर सकते हो। दोस्तों हाँ, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में जो बचा हुआ अमाउंट है आप उसको यूज कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था, आपका जो सेक्शन 80C है आप उसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों समझो यहाँ पे 29,520 रुपीज का आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन हुआ है, और ऊपर का अमाउंट जो भी है, जितना अमाउंट आपका होगा 1,50,000 को कवर करने के लिए, वो आप पीपीएफ के अकाउंट में डाल देते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 1,50,000 रुपीज का अमाउंट डाल दें तो हमारे यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स अपडेट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। इस चीज को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे और हमारे नोटपैड में ट्रैक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो जब आप सेक्शन 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा करते हो तो इस केस में आपका जो इनकम टैक्स है वो होता है 14,589 रुपीज का, जो कि दोस्तों कम है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कंपेयर टू अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को देखते हो जो कि है 34,595 रुपीज का। अब दोस्तों ये इतना ही इनकम टैक्स रहेगा, क्योंकि जो भी डिडक्शंस आप करते हो सेक्शन 80C में या फिर सेक्शन 80D में या फिर और भी किसी सेक्शन में, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते आपके न्यू टैक्स रेजिम में। तो दोस्तों आपका जो न्यू टैक्स रेजिम है वो एक ही इनकम पे आपका कैलकुलेट होता है, जो कि है 7,07,640 रुपीज का, और ये जो भी डिडक्शन सेक्शंस है ये आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे जब आप न्यू टैक्स रेजिम का फिगर देखते हो। ये आपके इनकम पे और इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना है। इस केस में तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ आपको जाना चाहिए अगर आप 1.5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हो, और अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को नहीं करते हो तो आपको न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना है, क्योंकि आप यहाँ पे कम इनकम टैक्स पे करोगे कंपेयर टू जो आपको ये वाला फिगर यहाँ पे दिखा था ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। दोस्तों इसके अलावा मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के कंपैरिजन के बारे में, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर पेज में ही मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया है, डाउनलोड इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर। तो अगर आपको एक्सेल कैलकुलेटर यूज करना है आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। तो एक न्यू विंडो में आर्टिकल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इस आर्टिकल में आपको ये फॉर्म दिखेगा दोस्तों, जहां से आप अपना इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हो। आपको आपका नाम प्रोवाइड करना होगा, करेक्ट ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना होगा और आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। और दोस्तों जैसे ही ये एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड होता है कुछ इस तरीके से आपको ये एक्सेल कैलकुलेटर दिखेगा। यहाँ पे आप अपना इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और टीडीएस का ऑप्शंस डाल के चेक कर सकते हो कि आपका स्लैब वाइज डिटेल्स क्या है, किस प्रकार से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है, ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके। तो दोस्तों अगर इसी सेम एग्जांपल को अगर हम लें, यहाँ पे हमारा जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर में हमने लिया है 7,07,640 रुपीज का हमारा इनकम है, तो मैं ये चीज यहाँ पे डालूंगा 7,07,640 रुपीज। और जो इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों वो ये 1,50,000 है प्लस 50,000 ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि 2 लाख रुपीज का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 2 लाख रुपीज का टोटल
टोटल इन्वेस्टमेंट डालता हूँ और फिर एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से पूरा इनकम टैक्स का डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर किया है 2 लाख रुपीज का, लेकिन न्यू स्लैब्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा, तो वो 0 रह जाता है। और इस हिसाब से दोस्तों ये स्लैब वाइज डिटेल्स आपको दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका टैक्स होता है 14,589 रुपीज का, जो कि सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेगा 14,589 रुपीज, और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 34,594 रुपीज का इनकम टैक्स होता है, और यही चीज यहाँ पे दिख रही है 34,594 रुपीज का। तो दोस्तों आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को भी डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो इसके अलावा इस सैलरी पे स्लिप में एक और कंपोनेंट है जो कि एचआरए का कंपोनेंट है। तो एचआरए का कैलकुलेशन भी दोस्तों आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। अब एचआरए का एग्जेम्पशन कितना होगा आप यहाँ पे एचआरए कैलकुलेटर को यूज करके चेक कर सकते हो, और उतना अमाउंट एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आपका टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए। तो इसके अलावा मैंने कई सारे एक्सेल कैलकुलेटर के वीडियोस भी बनाए हुए हैं। ये सारे वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। जैसे कि हमने देखा, जब आपका न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कम होता है तो आप न्यू टैक्स रेजिम को चूज कीजिए, लेकिन अगर आप और भी कोई डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा उठाते हो, एचआरए को क्लेम करते हो और आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कम होता है, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करके अपना इनकम टैक्स पे कीजिए। दोस्तों ये सारे स्टेप्स जो है मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डाले हैं एक अलग आर्टिकल में, तो उस आर्टिकल को भी आप रीड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप फिनकैल्सी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम कई सारे पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैल्सी बनाया है, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपके मोबाइल डिवाइस पे। इसके अलावा इसमें कई सारे इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। दोस्तों ये ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकैल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।